दोस्तों, अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाएगी और पुलअप, लंबी कूद, ऊंची कूद जैसी एक्टिविटी भी करवाई जाएगी और फिर वहीं पर डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल होगा और फिर लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो इस तरह से अग्निपथ भर्ती की प्रक्रिया रहेगी और इस दौरान फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भर्ती के समय ही आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट गया तो आपको आगे भर्ती में समस्या आ सकती है। आपकी भर्ती भी रुक सकती है, क्योंकि बाद में कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड, जिसे ऑनलाइन निकलवा कर आपको उसकी फ़ोटो स्टेट करवा लेनी है और ध्यान रहे कि प्रिंट क्लियर आना चाहिए, उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखना चाहिए। आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है। आपके आधार कार्ड में आपका नाम, एड्रेस सब कुछ सही होना चाहिए। आपको अपने बिना अटेस्टेड किए हुए 20 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लेकर जाने हैं। फ़ोटो आपके 3 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और सिख उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों के फ़ोटो प्रॉपर हेयर कटिंग और क्लीन शेव में होने चाहिए। उम्मीदवार को अपनी 10th 12th और बाकी जो भी कोर्स किया है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है, सभी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाने ज़रूरी है। 8वीं पास कैंडिडेट को अपनी 8वीं की मार्कशीट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाने ज़रूरी हैं, जो कि स्कूल इंस्पेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। कैंडिडेट को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना ज़रूरी है, जिस पर कैंडिडेट का फ़ोटो होना चाहिए और वह तहसीलदार या डीएम के द्वारा अटेस्टेड भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जिस पर कैंडिडेट का फोटो होना अनिवार्य है और वह भी तहसीलदार या डीएम के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। धर्म प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा, जो कि तहसीलदार या डीएम के द्वारा अटेस्टेड होना बेहद ज़रूरी है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यह आपको उस स्कूल या कॉलेज से बनवाना है जहां से आपने आखिर में पढ़ाई की है और उस पर आपके स्कूल या कॉलेज के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए। इसके साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा, जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उस पर आपका फोटो लगा होना चाहिए और वह आपके ग्राम सरपंच या नगर निगम के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। अविवाहित प्रमाण पत्र, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको अविवाहित प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। यह 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इस पर आपका फोटो लगा होना चाहिए और सरपंच या नगर निगम के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा, जो कि ग्राम सरपंच या नगर निगम के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट, यह उन कैंडिडेट को बनवाना होगा जिनके पेरेंट्स आर्मी में है या रिटायर हो चुके हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी की है, आपके पास ए, बी या सी में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसे लेकर ज़रूर जाए और वह एनसीसी ग्रुप कमांडर्स के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। एनसीसी के अलग अलग सर्टिफिकेट के हिसाब से बोनस मार्क्स मिलेंगे, जिनका लिखित परीक्षा में बहुत फ़ायदा कैंडिडेट को मिलेगा। तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। अगर उम्मीदवार ने जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई गेम खेल रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट को लेकर जाना ज़रूरी है। उसके भी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, जिनका लिखित परीक्षा में कैंडिडेट को फ़ायदा मिलेगा। तो वह सर्टिफिकेट पंजीकरण संख्या के साथ सरकारी संस्थानों से अटेस्टेड होना चाहिए, तभी वह मान्य होगा। इसके साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट को लेकर जाना ज़रूरी है। पुलिस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उम्मीदवार को अपना कोविड-19 का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी है, जिसे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल नंबर की सहायता से निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट और इनकी कम से कम 2 फोटो स्टेट कैंडिडेट को भर्ती के समय लेकर जानी जरूरी है।
तो इन सभी डॉक्यूमेंट को अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ना होने पर उस कैंडिडेट की भर्ती को रोक दिया जाएगा, उसकी भर्ती नहीं होगी। हम इन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं पता है कि वह कैसे बनवाना है, तो उसके बारे में भी आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।